आज हम पढ़ेंगे थोरेसिक वॉल के बारे में, यानी कि थोरेक्स की एनाटॉमी क्या है। ये स्टर्नम दिखाई है मैंने, जिसके 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर पार्ट मेनोब्रियम, बीच वाला पार्ट बॉडी, तीसरा पार्ट जिफॉइड। सबसे लार्ज पार्ट बॉडी, सबसे अपर पार्ट मेनोब्रियम। तो 2 चीज़ें, एक तो इनलेट जहाँ से ओपनिंग हो रही है थोरेक्स की, इनलेट। ये आउटलेट जो कि यहाँ पे ऐसे डायफ्राम होगा। क्या होगा? डायफ्राम। ये बॉडी, जिफॉइड और मेनोब्रियम। तो जो ये है बिल्कुल जो इनलेट बना रहा है उसको कहते हैं सिम्पसन्स फेशिया। ये एक्चुअली क्या है? रेमनेंट ऑफ स्केलिन मसल का, स्केलिन मिनिमस मसल का। तो ये रेमनेंट ऑफ स्केलिन मिनिमस से सिम्पसन्स फेशिया बना है, जो इनलेट बना रहा है थोरेसिक वॉल का। ये मैंने पीछे से वर्टिब्रल कॉलम को ऐसे एज ए रेफरेंस लिया है, और ये स्टर्नम है। तो जो यहाँ पे है लोअर पार्ट, यानी बॉडी के अपर पार्ट, ये आ जाता है T2 पे। T2 वर्टिब्रा है, ये T2 के सामने आता है, और ये इसको बोलते हैं लुईस एंगल। लुईस एंगल जो है वो डिवाइड करता है मीडियस्टिनम को, सुपीरियर मीडियस्टिनम, और ये पूरा पार्ट इंफीरियर मीडियस्टिनम, जिसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। जो बिल्कुल स्टर्नम के पास है एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडल मीडियस्टिनम जहाँ पे हार्ट आएगा, और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम ये वाला पार्ट है। एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। तो लुईस एंगल ने डिवाइड किया सुपीरियर मीडियस्टिनम, इंफीरियर के 3 पार्ट, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ये स्टर्नम और वर्टिब्रास के बीच में ये इनलेट ऊपर जो सिम्पसन फेशिया बनाता है, आउटलेट जो है वो डायफ्राम बनाता है। डायफ्राम की बात हुई है, डायफ्राम पे आ जाते हैं। डायफ्राम, ये मैंने इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये है, यानी कि डायफ्राम यूं था और मैंने इसको फ्लैप करके ऐसे दिखाया है, यानी नीचे वाला पोर्शन ये दिख रहा है। तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर। जो इसमें ये आर्क है, ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ये वाला लेट्रियल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। इस साइड भी सेम। यहाँ से जा रही है सिंपैथेटिक चैन, यानी नर्व्स, सिंपैथेटिक चैन्स, और यहाँ से वेन, आर्टरी, नर्व्स, सबको वेन और आर्टरी और नर्व्स। और उसके बाद यहाँ 3 मेन ओपनिंग है। इसकी हमें क्या याद करनी है? मेजर ओपनिंग्स और माइनर। मेजर ओपनिंग में वोआ न्यूमोनिक रहेगा, वॉइस ऑफ अमेरिका। वोआ कौन से लेवल पे? V से T8, O से T10, A से T12। ये वोआ हो गया। V मतलब वेनो केवल ओपनिंग, O मतलब ईसोफेजियल ओपनिंग, A मतलब एओर्टिक ओपनिंग। ये है सेंट्रल टेंडन, जिनमें से वीनो केवल ओपनिंग, ये है ईसोफेजल ओपनिंग जो थोड़ा नीचे है, और ये दोनों क्रस हैं डायफ्राम के। राइट क्रस जो कि लार्जर है, लेफ्ट क्रस जो कि छोटा है, और इन दोनों क्रस के बीच में जो तीसरी ओपनिंग है, यानी कि ये पीर्स नहीं कर रही डायफ्राम को। तो क्वेश्चन आता है कौन सी ओपनिंग पीर्स नहीं कर रही डायफ्राम को? तो वो है एओर्टिक ओपनिंग, जो एओर्टा टपाती है जहाँ से। तो अब यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर टपते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है। वीनो केवल ओपनिंग से क्या क्या टपेंगे? एक तो नाम से पता लग रहा है इंफीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से पीर्स करते डायफ्राम को सेंट्रल टेंडन यानी वीनो केवल ओपनिंग से, जो कि T8 लेवल पे है। इंफीरियर वेना केवा के साथ साथ जाएगी फ्रीनिक नर्व, राइट फ्रीनिक नर्व। ठीक है। अब T10 ईसोफेजियल है, तो क्या क्या आएंगे यहाँ से स्ट्रक्चर? एक तो आपकी मेन तो ईसोफेगस नीचे की तरफ आ जाएगी। ईसोफेगस के साथ साथ आएगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज यहाँ से नीचे आएगी। और एओर्टिक ओपनिंग से 3 स्ट्रक्चर जाएंगे। एक तो एओर्टा मेन है जो, एक एजाइगस वेन, एक थोरेसिक डक्ट। तो T8, T10, T12 वोआ, विनो केवल ओपनिंग, ईसोफेजल ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग। एओर्टिक ओपनिंग से एओर्टा, एजाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट। विनो केवल ओपनिंग से राइट फ्रेनिक नर्व, इंफीरियर वेना कावा, ईसोफेगस, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये पूरा डायफ्राम हो गया। राइट क्रस जो है वो नीचे तक जाता है L3 तक, लेफ्ट क्रस है जो वो जाता है L2 तक। और जो ये राइट क्रस है
ये यूं ईसोफेगस के अराउंड लिपटा हुआ है। सोच रहे हो आप इसकी लेंथ कितनी बड़ी रही होगी। और सबसे बड़ी बात, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट आने पे हमारा खाना ऊपर क्यों नहीं आता, स्टमक से रिगर्जिटेट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये इसको होल्ड करके रखता है, इससे रिगर्जिटेशन नहीं हो पाती खाने की। अब ऊपर हम चलते हैं थोरेक्स वाले पार्ट पे। ये वही 3 स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बताया, मेनोब्रियम, बॉडी, जिफॉइड, स्टर्नम। मैं आपको आर्टीरियल सप्लाई इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई कैसे होती है। यहाँ पे आपको पता है कोस्टल कार्टिलेज होगा। कोस्टल कार्टिलेज यानी स्टर्नम और रिब्स, ये सारे रिब्स बनाए हैं मैंने। रिब्स का पीछे वाला पार्ट मैंने आगे की तरफ ही दिखा दिया 3D ना बना के, तो ये वर्टिब्रा तक जा रहा है पार्ट। तो रिब्स जो है कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम की हेल्प से यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज है। एओर्टा इसकी सप्लाई करती है। तो अब कितने इंटरकोस्टल स्पेस होंगे, ऐसे नीचे जा जाके 12 इंटरकोस्टल स्पेस होंगे, क्योंकि 12 रिब है। लास्ट वाले 2 इंटरकोस्टल स्पेस नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो 2-3 रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, तो वहाँ इंटरकोस्टल स्पेस नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीरियरली स्पेस नहीं रखती हैं, तो वो स्पेस छोड़िए। अब पहला और दूसरा स्पेस है, वहाँ पे अलग आर्टीरियल सप्लाई है। 3rd से लेके 9 तक अलग आर्टीरियल सप्लाई है। तो 1st और 2nd में जो आर्टीरियल सप्लाई है वो आ रही है यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी, फर्स्ट पार्ट से कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक बना के यहाँ से 1st और 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में आर्टरी सप्लाई कर रही है। जो एओर्टा है वो बाकी के पार्ट में सप्लाई कर रही है। पर ध्यान दो कि ये जो है पूरा सप्लाई नहीं कर पा रही, कोस्टल कार्टिलेज तक नहीं जा पा रही, उसके यहाँ तक रुक गई है। तो इसके लिए एक और आर्टरी है यहाँ पे, जो इसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि बिल्कुल साथ साथ स्टर्नम के नीचे आ रही है, डिसेंडिंग की तरफ आ रही है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी। तो ये नीचे आके कोस्टल कार्टिलेज के आसपास एरिया में ब्लड सप्लाई करेगी और एनास्मोसिस बनाएगी, जो एओर्टा से ब्रांच आ रही है। ये एंटीरियर साइड है, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, यानी कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एओर्टा की ब्रांच है, पर ऊपर के जो 2 इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी से ब्रांच कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक के थ्रू आ रही है। तो एओर्टा सबको नहीं सप्लाई कर रही, एओर्टा ना ही एंड तक सप्लाई कर रही, यहाँ पे एनास्मोसिस बना के सप्लाई की जा रही है। फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अब जाएगी कहाँ तक, नीचे आएगी और 2 में डिवाइड होएगी, एक तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फर्दर डायफ्राम में पियर्स करते हुए जाएगी फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी से, फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी और स्पेस ऑफ लेरे इसको बोलते हैं, जिसमें से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल नहीं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ से टपेगी और मस्कुलोफ्रेनिक ब्रांच। तो अब क्वेश्चन आता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस क्या हैं और इनके टर्मिनल ब्रांच क्या है। एक तो इंटरकोस्टल आर्टरीज, कौन से वाली, एंटीरियर इंटरकोस्टल, टर्मिनल ब्रांचेस मस्कुलोफ्रेनिक है और एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और इसके अलावा अब ये एंटीरियर मीडियस्टिनम आपको यहाँ दिखाया मैंने, एंटीरियर मीडियस्टिनम है और यहीं पे ये आर्टरी चल रही है, तो ये मीडियस्टिनल ब्रांचेस भी दे रही है। ऊपर से फीमेल्स में ये परफोरेटर ब्रांचेस देगी, तो ये सब और एक और देगी ये पेरिकार्डियो फ्रेनिक। तो मैंने आपको कितनी ब्रांचेस बता दी, एक ब्रांचेस तो ये इंटरकोस्टल जो आपको मैंने शो की है, 2 ब्रांचेस ये जो डिवाइड हो रही है मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, एक मैं कह रहा हूँ हार्ट के पास से जा रही है तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, और एक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मीडियस्टिनल ब्रांच, और एक फीमेल में सिर्फ परफोरेटर आर्टरी मेमरी ग्लैंड में। ये आर्टरीज हो गई। अब चलते हैं वीनस सप्लाई में। वेन्स में क्या है, ये आ रही है एजाइगस वेन ऊपर की तरफ, मैंने आपको बताया ए से यहाँ से आ रही है डायफ्राम में, ऊपर से एजाइगस वेन। एजाइगस का मतलब होता है अनपेयर्ड, तो ये एक ही साइड होएगी, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये एजाइगस वेन है, ये आधी ही है इस साइड, हेमी एजाइगस वेन, और ये इसके साथ है तो एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। एजाइगस वेन ऊपर जाके यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, ठीक है, ये इनके अंदर जा रही है। सुपीरियर वेना केवा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इसमें ड्रेनेज हो रहा है। तो अब यहाँ 12 इंटरकोस्टल स्पेसिस में क्या होगा, 12 से लेके 5 तक
यानी 5 से 12 वाला पार्ट है वो तो एजाइगस वेन में ही, ये जो है ये सारी इंटरकोस्टल वेन्स हैं। तो ये इंटरकोस्टल स्पेस जो 12 है ना, जैसे हमने आर्टरी में 12 बात की है, वैसे ही वेन के 12 कैसे होंगे, 12 से 5 तक, नीचे से ऊपर आ रहा है ना ब्लड, तो 12 से 5 देख रहे हैं, उसमें तो एजाइगस वेन में ड्रेन होगा। जो शुरू में 2, 3, 4 हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, मिलके एक ब्रांच बनाएंगी, सिर्फ एक, तीनों मिलके, इसको बोलेंगे सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, क्योंकि ये आगे की तरफ ऐसे आ रही है, यानी सुपीरियर होके आ रही है, इसीलिए नाम रखा है सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और जो इधर वाली है ये भी सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट देखो आप, तीनों वेन जो है वो मिलके जा रही हैं। लेफ्ट वाली साइड देखो तो तीनों वेन मिलके लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में जा रही हैं। तो राइट वाली सुपीरियर वेना कावा में जा रही है, लेफ्ट वाली लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में जा रही है, थोड़ा डिफरेंस है। और फर्स्ट दोनों साइड में ही सीधा ब्रेकियोसेफेलिक में जा रही है। तो ये इस तरह वेन्स ड्रेनेज कर रही हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज। ये मान लो है वर्टिब्रा, और आगे स्टर्नम का क्रॉस सेक्शन ले लिया। ये तो सबसे बाहर हो गया एक्सटर्नल मसल, ऐसे आ रही है। ये हो गया इंटरनल मसल, और ये 3 पार्ट में बटी हुई है। इनर मोस्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट। जो पीछे की तरफ है वो सबकोस्टेलिस, ये सुप्रास्टर्नल, ये इनर मोस्ट, तो इसको बोलते हैं इमिनी, इनर मोस्ट इमिनी मसल। तो जो नर्व है यहाँ से वो ऐसे टप रही है नर्व, ये नर्व है, नर्व यहाँ आगे की तरफ पीछे से ऐसे आ रही है, और वो यहाँ से पिर्स करके बाहर की तरफ निकल रही है। तो अब मैं आपको इनसे ये बताना चाहता हूँ कि जब प्लूरल टैपिंग करनी है, प्लूरल टैप कहाँ लेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट। यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, यानी कि ये एक रिब, ये अगली रिब, ये इंटरकोस्टल स्पेस, जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे ये वैन रिलेशन होता है इंटरकोस्टल स्पेस में, वेन, आर्टरी, नर्व्स, ऐसे। तो नीचे वाले पार्ट में नहीं होता। तो जब भी प्लूरल टैप लेंगे हम यहाँ से पिट्स करेंगे ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो प्लूरल टैप में कहाँ का पिर्सिंग होगी, सबसे पहले स्किन, फिर फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया जो होगा, उसके बाद आती है मसल जो इसको कवर करती है, सेरेटस एंटीरियर, यहाँ पे कहीं। फिर आपको मैंने बताई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल, और बीच वाला पार्ट अगर हम ले रहे हैं यानी मिड एक्सिलरी प्लूरल टैप ले रहे हैं, आपको बताया सबसे मिड में इनिमी, इंटरनल इनिमी मसल, उसको पीर्स करना होगा। नर्व को पीर्स नहीं करनी, इंजरी से बचाना है। पर हाँ, अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो नर्व पे काम करना है, तब हम अपर रिब के लोअर बॉर्डर पे देंगे, यहाँ देंगे। अब हम कहाँ दे रहे हैं, लोअर रिब के अपर बॉर्डर पे। फर्क समझ आ रहा है, लोअर रिब के अपर बॉर्डर पे प्लूरल टैपिंग के लिए, ताकि नर्व को प्रॉब्लम ना हो, नर्व को पिर्स ना कर दें। जब नर्व पे ही काम करना है तो ये तो अपर वाली साइड है, तो देंगे लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब पे। तो यूं प्लूरल टैप से हम फ्लूइड वगैरह, एस्पायरेशन वगैरह कर सकते हैं। और जनरली फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में ये वैन की जगह नैव रूल होता है, नर्व, फिर आर्टरी, फिर वेन। वैसे सारे इंटरकोस्टल स्पेस में वैन होता है। थैंक यू।